नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौ भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा गिरधारी श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिव्रजचार्य स्तोत्रत शिष्य मध्य चरणारविंद भक्ति उदान स्वामी जतकृष्ला प्रपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिव्रजचार्य स्तोत्रत शिष्य मध्य भक्ति दान सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर शिला प्रपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य से भक्ति उदान स्वामी जतकृष्ला प्रपाद की जय। शिला गुरुदेव महाष्ण गोसाई महाराज की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय शिला प्रपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो
श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णापष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णापष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाष्णु गोसाई महाराज की जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय। नमोष्टुप्ताय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती महाष्णु गोस्वामी नामने नमस्ते स्वामी। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों प्रिय मित्रों, आपका हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था के जो प्रोग्राम हैं, उनकी शुरुआत 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवीदासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके प्रिय गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज उनकी आज्ञा पाकर आरंभ किए थे। और उनके ही प्रशिक्षण में और उनकी शिक्षा के द्वारा मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं हृदय से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अपने जो हमारे ये प्रोग्राम होते हैं, इसमें हम जो शिला प्रभुपाद जी हैं, ये शिला प्रभुपाद जी हैं जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, और उनकी पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करते हैं। उनकी एक पुस्तक है ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, है ना। इसमें आत्मा के जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विषय हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। जब शिला प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, तो वहाँ प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और भी अन्य जो नेतागण हैं या पत्रकार हैं, उन्होंने अलग अलग तरह के सवाल शिला प्रभुपाद जी से पूछे। हरे कृष्ण आंदोलन के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, है ना, और आत्मा के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में। क्योंकि वहाँ उस टाइम पे क्रिश्चियन ही लोग होते हैं ज़्यादातर बाहर तो, लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने ये जो हरे कृष्ण का आंदोलन है, ये पूरे विश्व में फैला दिया और सभी जगह
भगवान कृष्ण के मंदिर स्थापित किए, जिससे भगवान के नाम का प्रचार होने लगा। तो ये जो पुस्तक है, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम थोड़ा हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट मतलब जो अलग अलग धारणाएं हैं हमारे मन में, किसको लेकर, भगवान कृष्ण को लेकर, आत्मा को लेकर, आध्यात्मिकता को लेकर, वो क्लियर हो जाएं, स्पष्ट हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जो सूचनाएं हैं हमारे दिमाग में, हमारे मन में भरी हुई हैं कि आत्मा क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, गुरु क्या है ना। तो जैसे ये जो विषय है और जो ये अध्याय है हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है गुरु क्या है, तो हमने पिछले रविवार को इस अध्याय की शुरुआत की थी और हमने पढ़ा था कि श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गुरु क्या है। गुरु का अर्थ है जिनसे हमें शिक्षा मिले, है ना, जिनसे हमें रास्ता दिखे, वो गुरु हैं। लेकिन क्या गुरु अलग अलग हो सकते हैं, इसके विषय में भी हमने फिर बात की थी। क्या गुरु मतलब कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो अपने आप को भगवान कहे? तो श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का उदाहरण देकर ये बताया था कि गुरु एक ही है। असल में असली गुरु भगवान है, जो हमारे सबके हृदय में है, और वो उनको चैत्य गुरु भी कहा जाता है। और उन्हीं की कृपा से अगर हमारे अंदर तीव्र इच्छा है तो हमें लिविंग गुरु, जो बाह्य रूप से हमें दीक्षा देते हैं, उनका संग प्राप्त होता है या उनकी शरण प्राप्त होती है। तो एक श्लोक श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ कोट किया था, 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु मामेश्वश्यसि वश्यसि युक्त वै आत्मा नाम मत प्रायण। मतलब अपने मन को सदा मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरा पूजन करो। पूर्ण रूप से मुझ में मग्न होने के कारण निस्संदेह तुम मुझको प्राप्त करोगे। तो इस श्लोक का मतलब यह है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा अर्चना करो, मुझे पूर्ण रूप से मेरे में मग्न रहो। तो अगर कोई असली गुरु है तो इससे अलग वो नहीं बता सकता, है ना। क्योंकि जब भगवान ने खुद भगवत गीता में ये कहा है, तो जो भी असली गुरु होंगे वो भी हमें यही बताएंगे कि भगवान कृष्ण की शरण लो, भगवान कृष्ण का नाम जपो, भगवान कृष्ण को नमस्कार करो। तो इससे अलग क्या कहेंगे? अगर कोई इससे अलग कह रहा है तो इसका मतलब हमें जानना पड़ेगा कि क्या वो असली गुरु है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आगे शिला प्रभुपाद जी ने एक और उदाहरण दिया था, अध्याय 4 का दूसरा श्लोक, जिसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञान है, जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये मैंने मतलब ये जो है परंपरा से प्राप्त होता है। परंपरा फिर हमने जानी थी कि गुरु शिष्य परंपरा होती है ना, एक जैसे उसका गुरु उसका गुरु उसका गुरु उसका गुरु, ऐसे भगवान कृष्ण तक ये परंपरा जाती है। और वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, जो भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। तो वैष्णवों में 4 संप्रदाय बताए गए हैं जो प्रमाणिक हैं, और उन संप्रदायों के बारे में हमने जाना था, है ना। श्री संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है और ब्रह्म संप्रदाय। और शिला प्रभुपाद जी ब्रह्म मध्वा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। तो हमने ये भी समझा कि ये जो ज्ञान है बिना परंपरा के प्राप्त भी नहीं होता। तो हमें जो प्रमाणिक परंपरा है गुरु शिष्य की, उसके अंडर या उसके अंतर्गत ही हमें ये ज्ञान जो है प्राप्त होता है। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। जब अर्जुन अपने सभी रिश्तेदारों को देखकर मोहित हो गया और उनको उसने अपने शस्त्र जो हैं वो सब नीचे गिरा दिए, तो
तो उसने कहा, भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे अंदर कार्पण्य दोष आ गया है। मतलब मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरा क्या कर्तव्य है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर वो हाथ जोड़कर भगवान को कहता है कि मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका शिष्य बन गया हूं, और कृपा करके गुरु बन के आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है। और गुरु की शरण में जाना एक सौभाग्य की बात है ना। क्योंकि आजकल, चलो भारत देश अलग है, लेकिन हम बाहर रहते हैं, तो यहाँ कोई किसी की शरण में जाना अपनी हिमाकत समझता है। हिमाकत मतलब अपने आप को कमजोर समझेगा। तो यहाँ सभी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी की शरण में नहीं जाते। तो और ये जो बीमारी है इंडिपेंडेंट होने की, स्वतंत्र होने की, ये हम भारत में भी देखते हैं। अब पुराने टाइम में संयुक्त परिवार होते थे, है ना, सभी इकट्ठे रहते थे। तो सभी, जब परिवार में जो एक मुखिया होता था, उसकी शरण में होते थे, उनकी बात मानते थे। लेकिन धीरे 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 लोग, जो समाज है उसमें बंटवारा होता रहा, और लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपने आप में रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो किसी की शरण में रहें या किसी के दबाव में रहें। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, है ना। क्योंकि जब अलग अलग रहते हैं तो उनको जो परंपराएं हैं उनका पता नहीं लगता है अगली पीढ़ी को, और कमजोरी आ जाती है। कमजोरी मतलब वो मेंटली इतने समर्थ नहीं होते हैं, है ना, इतने वो क्या कहते हैं उसके, स्ट्रोंग नहीं होते हैं, है ना, जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जो संयुक्त परिवार में रहते हैं उनको फिर वो आदत पड़ जाती है एडजस्टमेंट करने की। हर काम में एडजस्टमेंट वो कर लेते हैं, फिर उनको कहीं भी वो चले जाएं, वो एडजस्टमेंट से काम चला लेते हैं, वो स्ट्रोंग बनते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है। और उनको परंपराओं का पता चलता है अपनी। तो ऐसे देखा जाए तो शरण में आना एक पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है, जहां से हमें फिर ज्ञान प्राप्त होता है। हम किसी, वैसे भी आप देखोगे भौतिक जगत में जब हम किसी की शरण में जाते हैं तो वहां से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त ही होता है ना। हाँ, वो बात अलग है कि कोई अगर धूर्त व्यक्ति है वो आपका शोषण करेगा। अगर आप मूर्खता पूर्वक किसी की शरण में जाएंगे तो वहां वो आपके साथ छल कर सकता है, आपके साथ धोखा कर सकता है, आपको धोखा देकर आपका शोषण कर सकता है। तो इस प्रकार हमें ऐसे ही नहीं किसी की शरण में जाना है। हमें बहुत सोच समझ कर, देख परख कर, क्योंकि ये कलयुग है और आज के टाइम में तो पता नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति क्या है ना। और कितने ही एग्जाम्पल हैं सोसाइटी में। आपने भी देखा होगा कितने गुरु हैं जो आ, गिर चुके हैं अपने पद से, और उन्होंने गलत काम किए हैं, लोगों की भावनाओं का शोषण किया है, उनका विश्वास तोड़ा है। तो ऐसे काफी उदाहरण हैं। तो आइए ये श्लोक देखते हैं जो भगवत गीता का दूसरे अध्याय का पहला, सॉरी 7वां श्लोक है। जो अर्जुन है वो भगवान कृष्ण से क्या कह रहे हैं। कार्पण्य दोषो अपहतः स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः, यच्छ्रेयस्यान् अनिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात अब मैं स्वयं के कर्तव्य के विषय में विमोहित हूँ और दुर्बलतावश पूर्ण रूप से शांति खो चुका हूँ। मैं इस अवस्था में आपसे पूछता हूँ कि मुझे स्पष्ट रूप से कहिए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है। अब मैं आपका शिष्य हूँ एवं आपकी शरण में आया एक जीव हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो यहाँ अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि मैं दुर्लभ हो चुका हूँ, मुझे पता नहीं मेरा कर्तव्य क्या है,
कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे गुरु बनिए, मुझे उपदेश दीजिए। गुरु स्वीकार करने की विधि है, यह गुरु स्वीकार करने की विधि है। गुरु श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रतिनिधि हैं। श्री कृष्ण कहते हैं समस्त आचार्य उनके प्रतिनिधि हैं, इसलिए गुरु का ठीक उसी प्रकार आदर सत्कार करना चाहिए जैसे कोई भगवान का करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके द्वारा रचित आध्यात्मिक गुरु की प्रार्थनाओं में कहते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, अर्थात आध्यात्मिक गुरु की दया से व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। इस प्रकार यदि हम प्रमाणिक गुरु की शरण लेते हैं तो हम भगवान की शरणागत होते हैं। भगवान गुरु के प्रति हमारी शरणागति को स्वीकार करते हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण शिक्षा देते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, अर्थात सब प्रकार के धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं संपूर्ण पापों के फल से तुम्हारी रक्षा करूंगा, अतः भयभीत न हो। कोई तर्क करता है कृष्ण कहाँ हैं, मैं उनकी शरण लूंगा, पर ऐसा नहीं होता। विधि यह है कि पहले हम कृष्ण के प्रतिनिधि की शरण लेते हैं, उसके पश्चात कृष्ण की शरण ली जाती है। इसलिए यह कहा गया है साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रम, गुरु के भगवान के समान ही हैं, गुरु भगवान के समान ही हैं। जब हम गुरु की वंदना करते हैं तब भगवान की वंदना होती है, क्योंकि हम भगवत भावना भवित बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः हमें यह सीखना पड़ेगा कि भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से की गई वंदना किस प्रकार की जाती है। समस्त शास्त्रों में गुरु को भगवान के समान स्वीकार किया गया है, परंतु गुरु कदापि यह नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरु का ठीक उसी प्रकार सम्मान करना जैसे सम्मान भगवान का होता है, परंतु गुरु कभी यह नहीं सोचते कि मेरे शिष्य मुझे वही सम्मान दे रहे हैं जैसा भगवान को दिया जाता है, अतः मैं भगवान बन गया हूँ। जैसे ही वह इस प्रकार को सोचता है वह भगवान के स्थान पर कुत्ता बन जाता है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं किंतु प्रभौर्य प्रिय एव तस्य, क्योंकि गुरु भगवान के सबसे अधिक अंतरंग दास हैं, उनका उसी प्रकार आदर किया जाता है जिस प्रकार स्वयं भगवान का। भगवान हमेशा भगवान है और गुरु हमेशा गुरु। शिष्टाचार के अनुसार भगवान सेव्या भगवान है और गुरुदेव सेवक भगवान। अतः गुरु को प्रभुपाद कहा जाता है। प्रभु का अर्थ है स्वामी तथा पाद का अर्थ है स्थिति होता है, अर्थ मतलब स्थिति होता है। अतः प्रभुपाद का अर्थ है जिन्होंने प्रभु की स्थिति ले ली या प्रभु के चरणों की का आश्रय ले लिया है। इसका तात्पर्य वही है जो साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे का है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी यहाँ जो उदाहरण दे रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि जो गुरु हैं उनका सम्मान भगवान के सम्मान की तरह एक शिष्य को करना चाहिए, लेकिन गुरु ये कभी नहीं सोचेगा कि वो भगवान बन गया, क्योंकि अगर वो सोचेगा, शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो तुरंत ही वो नीचे गिर जाएगा, तो कुत्ता बन जाएगा। मतलब वो एक धोखा देने वाला बन जाएगा। क्यों? उसके मन में आ जाएगा कि मैं तो, मेरी तो बड़ी इज्जत हो रही है। इसीलिए बहुत सारे जो हमने देखे हैं केसेस होते हैं, गुरु गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जब इतना आदर मिलता है, इतना सम्मान मिलता है, लोग आपको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि माया जो है वो बड़े बड़े योगी जो हैं उनको भी गिरा देती है ना। और कितने उदाहरण हमने देखे हैं, विश्वामित्र जैसे योगी हुए हैं, उनको भी माया ने गिराया है ना। और भी कितने योगी हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, जिनके ऊपर माया ने प्रभाव डाला है। तो ये थोड़ा सा भी जो विचार अगर दिमाग में आएगा कि सब मेरे लिए है, मैं भोग रहा हूँ इसको, मेरे नीचे इतना सेवा करने वाले लोग हैं
और मैं तो एक बहुत बड़ा इंसान बन गया हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट बन गया हूँ, तो फिर वहां से उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। और यही पतन का कारण है, यही माया जो है खेल करती है। तो इस प्रकार देखा होगा हमने, बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे समाज में जो जिन्होंने अपने आप को एक भगवान की तरह मान लिया और लोगों की भावनाओं के साथ उन्होंने धोखा किया और उसका फल भी उनको मिला। तो इस प्रकार हमें नहीं सोचना, मतलब जो व्यक्ति इस पोजीशन में हो, अब देखो, ये तो मैंने एक गुरु का उदाहरण दिया, लेकिन छो, छोटे से छोटे स्तर पर भी इंसान गुरु का काम करता है। कैसे? परिवार है, मेरा परिवार है, तो मैं परिवार का मुखिया हूं, तो मैं क्या हुआ? तो मैं गुरु हुआ। किसका? अपने परिवार का। बच्चे और पत्नी, ये सब क्या है? मेरे डिपेंडेंट हैं, तो मैं क्या हूं? उनका गुरु हूं। वो मुझे देख कर सीखेंगे, है ना? तो ये एक छोटे से छोटे स्तर से हम गुरु का उदाहरण देख सकते हैं। परिवार का मुखिया गुरु है ना? एक गांव का सरपंच मुखिया है ना? ऐसे ही पूरे देश का मुखिया प्रधानमंत्री है। ऐसे ही जो जो मुखिया हैं, जो मुख्य लोग हैं, जिनके पीछे सारे लोग चलते हैं, जिनकी जिम्मेवारी आ, उस व्यक्ति पर होती है, तो वो एक गुरु की पोजीशन में आ जाता है और वहां उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है। अगर वो पूरी सावधानी पूर्वक वहां नहीं चलेंगे तो उनके पीछे जितने भी उनके आश्रित लोग हैं वो सब भटक जाएंगे। वो सब आ, उनके साथ धोखा हो जाएगा, उनके साथ छल हो जाएगा। तो इसलिए चाहे एक माँ है, वो भी अपने बच्चों की गुरु है ना? एक पिता है, वो भी गुरु है। और जो घर का मुखिया है या टीचर है स्कूल में, वो भी गुरु हैं। क्यों? उनसे हम सीखते हैं, उनको देखकर वो चीजें करते हैं जो वो कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी जो संस्कृति है, अपने संस्कार जो हैं, वो अपने बच्चों को कैसे देंगे। जब हम खुद उनको उनका पालन करेंगे, तब बच्चे उनको देखेंगे और वो सीखेंगे, है ना? तो इसलिए बहुत जरूरी है। खाली ये नहीं है कि जो ऊपर वाले गुरु की बात हो रही है, यहाँ एक नीचे स्तर तक जो व्यक्ति है उसकी बात भी यहाँ हो रही है। तो आगे हम पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद आगे क्या कह रहे हैं। जब हम भगवत विज्ञान जानने के लिए गंभीर होते हैं, तभी गुरु की आवश्यकता है। हमें केवल प्रदर्शन के लिए गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने गुरु की शरण ली है वह विवेकपूर्ण बोलता है, वह कभी अर्थहीन बात नहीं करता। प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करने का यही लक्षण है। निश्चय ही हमें गुरु की सब प्रकार से वंदना करनी चाहिए, पर साथ ही साथ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि किस प्रकार उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। भगवत गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण गुरु को ढूंढने की और उन तक पहुंचने की विधि बताते हैं। तो वो विधि क्या है? भगवान कह रहे हैं श्लोक में, तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थात आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेकर सत्य को जानने का प्रयत्न करो, विनम्र भाव से गुरु से प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। आत्मज्ञानी तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि वे सत्य को जानते हैं। तो क्या विधि है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मतलब प्रश्न करना गुरु से और उनकी सेवा से। ऐसा नहीं कि उनको चैलेंज करना, उनसे कोई ऐसे प्रश्न करना जिससे कि उनको चैलेंज कर रहे हो आप। नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न करना और उनकी सेवा पहले करनी है और फिर प्रश्न करने हैं, ताकि वो ज्ञान आपको दे सकें। वो क्यों देंगे? क्योंकि वो तत्वदर्शी हैं, वो ऑलरेडी नॉलेजेबल हैं, उनको नॉलेज है, इसलिए वो आपको ज्ञान प्राप्त प्रदान कर सकते हैं। तो प्रथम विधि है शरणागति। हमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति को ढूंढकर स्वेच्छा से उसकी शरण लेनी चाहिए। शास्त्रों का आदेश है कि गुरु बनाने से के पूर्व हमें उनका सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, यह जानने के लिए कि हम उनके शरणागत हो सकते हैं या नहीं। हमें सहसा केवल धर्मांता
धर्मांधतावश गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करना अत्यंत है। गुरु को भी उस व्यक्ति का अध्ययन करना चाहिए जो उनका शिष्य बनना चाहता है, कि वह शिष्य होने के योग्य है अथवा नहीं। गुरु और शिष्य के बीच इसी विधि से संबंध स्थापित होता है। प्रत्येक वस्तु दी हुई है, परंतु हमें विधि का गंभीरता पूर्वक पालन करना है, तभी हम योग्य शिष्य बनने के लिए प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम हमें योग्य गुरु ढूंढना चाहिए, फिर उनसे संबंध स्थापित करके उनका अनुसरण करना चाहिए। इसके पश्चात ही हमारा जीवन सफल होगा, क्योंकि गुरु अंधकार में पड़े सच्चे शिष्य को प्रकाश दे सकता है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने यह भी बताया कि विधि क्या है गुरु को ढूंढने की। हमें ऐसे ही नहीं किसी की शरणागत हो जाना है, नहीं, पहले हमें जानना, परखना बहुत जरूरी है। ये हमने पिछले रविवार को भी इसकी चर्चा की थी कि हमें कैसा पता चलेगा कि कोई सच्चा गुरु कौन है ना। तो थोड़ा हमें, जब ये शिला प्रभुपाद जी की हम पुस्तकें पढ़ते हैं, इनसे हमें थोड़ी सी ज्ञान प्राप्त होता है कि कैसा गुरु कैसा होना चाहिए और किसकी शरण हमें लेनी है, और शिष्य के भी क्या कर्तव्य हैं वो भी यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसकी भी एक योग्यता होती है ना। ऐसे ही नहीं कोई भी किसी का शिष्य बन सकता है, नहीं, पहले उसके कुछ कुछ नियम है, उनका नियमों का पालन करना पड़ता है, फिर आप शिष्य बनेंगे, है ना। तो यहाँ ये पॉइंट सबसे जरूरी है कि शरणागत किसकी होना है और शिष्य के क्या नियम है। प्रत्येक मनुष्य धूर्त और मूर्ख उत्पन्न होता है। यदि हम विद्वान उत्पन्न होते तो हमें पाठशाला जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती। यदि हम ज्ञान नहीं प्राप्त करते तो हम पशुओं के समान ही हैं। एक पशु भले ही कहे कि ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं है और वह गुरु बन चुका है, परंतु विज्ञान और दर्शन शास्त्र के प्रमाणिक ग्रंथों के अध्ययन के बिना कोई किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सकता है। धूर्त गुरु इन विषयों से दूर भागने का प्रयत्न करता है। हमें अवश्य ही यह समझना चाहिए कि हम सब धूर्त और मूर्ख उत्पन्न हुए हैं तथा हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। हमें ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को पूर्ण बनाना है। यदि हम अपने जीवन को पूर्ण नहीं बनाते तो निश्चय ही यह हमारी पराजय है। और यह पराजय क्या है? यह पराजय है अस्तित्व के लिए संघर्ष। हम श्रेष्ठतर जीवन, उच्चतर स्थिति इत्यादि पाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस प्रयत्न में हम अत्यधिक कठिन संघर्ष कर रहे हैं, परंतु हमें वास्तविक उच्चतर स्थिति के विषय में कोई ज्ञान नहीं। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि हमें गुरु बनाने की या गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता क्या है, क्यों है? क्योंकि हम पैदा ही अंधकार में होते हैं, मूर्ख होते हैं। क्यों? इग्नोरेंस। अगर हम पैदा होते ही ज्ञानी होते तो स्कूल में जाने की क्या जरूरत है ना। स्कूल में जाने की क्या जरूरत है? फिर तो हमें शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, स्कूल में जाना पड़ता है, अध्यापक से, गुरु से, टीचर से। तो इसलिए जरूरी है कि अध्ययन करने के लिए हमें किसी न किसी की शरण में जाना जरूरी है। और नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं लेंगे तो हमें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब इसका अर्थ क्या है? स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष। क्योंकि यहाँ हमने देखा है इस समाज में, अपने इस जीवन में हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति को सफलता प्राप्त करनी है या जीवन में कुछ प्राप्त करना है ना। कोई नौकरी पानी है, या कहीं का वीजा लेना है, या कहीं का हमें कोई कंपटीशन का पेपर देना है, डॉक्टर बनना है, नीट का एग्जाम देना है। तो कितने ही संघर्ष हैं हमारे जीवन में। बिना संघर्ष के हमें कुछ नहीं मिलता। और जो लोग शॉर्टकट चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमें बिना संघर्ष करे कुछ मिल जाए, वो हमेशा धोखा खाते हैं, है ना। शिला प्रभुपाद जी ने हमें पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इफ यू वांट टू बी चीटेड देयर आर लॉट्स ऑफ चीटर्स। अगर आप धोखा खाना चाहते हैं तो धोखा देने वाले तो बहुत घूम रहे हैं। कोई भी आपको धोखा दे देगा क्योंकि आप धोखा खाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप शॉर्टकट चाहते हैं। तो शॉर्टकट
हमें अपने जीवन में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि शॉर्टकट होता ही नहीं है। अपनाना है क्या मतलब, होता ही नहीं। अगर हम इस भ्रम में हैं कि शॉर्टकट होता है, तो वो भ्रम हमें धोखा दिलाएगा। चाहे इस भौतिक जगत में आपको कुछ पाना है, कुछ सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, है ना। कोई कंपटीशन का एग्जाम है या कुछ भी आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत कठिन, रात रात भर जाग कर आपको एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, तब आप जाकर परीक्षा में पास होंगे। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक जो शिक्षा है, जैसे अपने हमारे जो शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भगवत गीता है, इनका अध्ययन करना, भगवान के नाम का जाप करना, हालांकि ये इतना मुश्किल नहीं है, इतना भी कोई नीट का एग्जाम देने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है, हमें बैठना पड़ता है एक पीस ऑफ माइंड के साथ, एक शांत मन के साथ। हमें ये शास्त्र समझ में आते हैं। बिना शांत मन के हमें ये शास्त्र समझ में नहीं आएंगे। और शांत मन कैसे किया जाएगा? भगवान के नाम का जाप। जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक शांति हमारे मन में आती है, भगवान की शरणागति आती है, जिससे जैसे एक बच्चा होता है ना, शिला प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि जो ये हरे कृष्ण मंत्र का जो जाप है, ये एक बच्चे की तरह है जो अपनी माँ को पुकार रहा है ना। कोई बच्चा है, भूखा है, अपनी माँ को पुकार रहा है, रो रहा है। तो ऐसे ही जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो हम भगवान को पुकार रहे हैं। ये हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए मंत्र जाप करते हुए, कि हम भगवान को पुकार रहे हैं, राधा रानी को पुकार रहे हैं कि हे राधा रानी, मुझे अपने और भगवान के चरणों की सेवा प्रदान करें। तो इससे क्या होता है कि एक क्षण, क्योंकि हम भगवान की शरण में जा रहे हैं, तो एक मन में शांति आती है, जिससे फिर हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पुराण, इनका अध्ययन कर सकते हैं। नहीं तो इतने भटकाव हैं हमारे जीवन के अंदर कि हम दिन रात मोबाइल फोन है, टीवी है, कहीं लोग हैं हमारे पास, नौकरी है, स्कूल है, कुछ भी है, कितने ही भटकाव हैं, तो मन शांत नहीं रहता है। तो यहाँ हम रुकेंगे, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा अभी तक, कि जो कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगा है या कोई प्रश्न है जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करें, क्योंकि देखो, सुनना अच्छी बात है। हम लोग आज से नहीं, बचपन से सुन रहे हैं, सत्संगों में जा रहे हैं, है ना, कितने ही जगह पे जाते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्या उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा? और ये मौका होता है कि जब हम डिस्कस करें, क्योंकि बड़े सत्संग में तो हम डिस्कस नहीं कर सकते ना, लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं कि शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ ये कहा, इसका क्या मतलब है, इसका ये मुझे समझ में नहीं आया, या इसके बारे में कुछ प्रश्न है। तो ऐसा हमें ये भाव होना चाहिए, ऐसे इस तरह के भाव से हमें ये पढ़नी चाहिए पुस्तकें शिला प्रभुपाद की, जिससे कि हमारे क्या कहते हैं कि भक्ति में प्रगति हो। नहीं तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल जाता है। और आजकल तो यूट्यूब पर बहुत भरा पड़ा है सब सामान, और लोग हमेशा सुनते हैं, लेकिन क्या वो हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं? नहीं लाते। अगर लाते होते तो फिर कब के बदलाव हो जाते लोगों के जीवन में। लेकिन चलो, कुछ प्रभाव, कुछ एक आधा % होता है, मैं ये नहीं कहता कि जीरो है, लेकिन फिर भी आ, हमें जो जो ज्ञान या जो क्लियरेंस, जो स्पष्टता डिस्कस करने से आती है, बातचीत करने से आती है, प्रश्न करने से आती है, वो सुनने से कम आती है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो आज हमने पढ़ा या कुछ थोड़ा सा जो भी डिस्कस किया, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करें। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कैसे शिला प्रभुपाद जी ने आज ये बताया कि कितना जरूरी है एक सही गुरु का जो है चयन करना और फिर उसको फॉलो करना और फिर उन्हीं के ग्रंथों का वो करके उनको पढ़ करके कैसे अपने मन को शांति करना। बट लोग जैसे मतलब आज के टाइम में आप देखेंगे कि लोग दूसरे मतलब गुरुओं के पीछे लग के भी अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। तो मैं जानना मेरे ये प्रश्न आ रहा था मेरे मन में कि कैसे उनको रियलाइज मतलब हम अगर किसी मैं आपने पिछली बार ये इसका आंसर करा था कि कैसे एक सच्चे गुरु की जो है उसका चयन करा जाए, कैसे पता करा जाए कि ये गुरु जो है हमारे लिए सही है, जो हमें सही रास्ता दिखा रहा है और कौन है ऐसा गुरु। पर तो फिर जो दूसरे जैसे गुरुओं के पीछे लगते हैं लोग, तो वो कहाँ तक उनकी पहुंच है, उनके जो डिवोटीज हैं उनकी, क्या वो कर पाते हैं, क्या वो सही मार्ग तो चलो कहेंगे कि हम नहीं है, बट उनके उन मतलब दूसरे लोगों को तो वो सही लगता है। पर किंतु जैसे आपने बताया कि मन के उसके लिए, अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए, शांति के लिए और अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए एक गुरु का चयन करना बहुत जरूरी है। तो पर आज के टाइम में आप देखेंगे कि दूसरे गुरुओं के पीछे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं उनके श्रद्धालु। तो आप ये देखिए, इस संसार में सभी तरह के लोग हैं और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जिसका भी मन किसी गुरु में, किसी देवता में या किसी भी तरफ लगा हुआ है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है, तो मैं उसका वो विश्वास दृढ़ करता हूँ। ठीक है ना। अगर कोई लोग को विश्वास है कि कोई दूसरे गुरु में विश्वास है, उनका साईं बाबा में विश्वास है या किसी और गुरु में लगा लो कितने ही हैं, तो भगवान उनके विश्वास को दृढ़ करते हैं। अब ये तो थोड़ा विरोधाभास हमें लगेगा कि एक तरफ तो भगवान, एक तरफ तो ये है कि हमें सच्चे गुरु की शरण में जाना चाहिए और एक तरफ भगवान ये कह रहे हैं कि मैं उनका विश्वास दृढ़ करता हूं जिसमें भी वो लगे हुए हैं, जहां भी उन्होंने अपना विश्वास टिकाया है उस विश्वास को दृढ़ करते हैं। अगर उन्होंने मुझ में विश्वास जताया है तो भगवान उस विश्वास को भी दृढ़ करते हैं। भगवान कृष्ण की शरण में अगर कोई आया है तो उसका विश्वास दृढ़ होता है ना। कोई किसी और देवता की शरण में गया है तो भगवान उसका विश्वास दृढ़ करते हैं। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि भगवान परमात्मा रूपी रूप में हम सब आत्माओं के हृदय में, शरीर के हृदय में आत्मा के साथ विराजमान है और जो भी इच्छा आत्मा करती है भगवान उसको पूर्ण करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हम भगवान के अंश हैं तो भगवान हमारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करते हैं। और भगवान ने हमें एक फ्री विल भी दी हुई है, स्वतंत्र इच्छा, है ना। स्वतंत्र इच्छा मतलब चूज करने की इच्छा। जैसे आज हम 4 लोग यहाँ हैं, इस सत्संग में हैं, तो सपोज करो आपने चूज किया कि नहीं आज मुझे प्रोग्राम अटेंड करना है, तो ये आपकी इच्छा है। फैसिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी इच्छा कर सकती थी कि नहीं नहीं आज मुझे प्रोग्राम में नहीं जाना, आज तो मैं कोई और काम करूंगी। तो वो भी आपकी इच्छा थी। तो आपने चूज किया, आपने चुनाव किया कि नहीं मुझे सारे काम छोड़ने हैं लेकिन मुझे प्रोग्राम में आना है। तो ये स्वतंत्र इच्छा है, ये फ्री विल है जो भगवान ने सबको प्रदान की। तो जो अपनी स्वतंत्र इच्छा का या फ्री विल का सही उपयोग करेगा उसको वैसा रिजल्ट मिलेगा, है ना। और रही बात दूसरे गुरुओं की शरण में जाने, कहाँ तक वो ले जाएंगे, देखिए ये भौतिक जगत में
लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, डिजायर होती हैं, है ना। कोई कुछ डिजायर लेकर किसी के पास जाता है। सपोज करो मुझे लॉटरी जीतनी है, मुझे पैसा जीतना है, तो मैं किसी ऐसे के पास जाऊंगा जो मुझे नंबर बता दे, वो मेरा गुरु है ना। मेरे पास काला धन है, कोई ऐसे गुरु के पास जाऊंगा मेरे काले धन को सफेद कर दे, तो वो मेरा गुरु है ना। अलग अलग इच्छाएं हैं ना। कोई कहेगा कि मेरे घर में औलाद नहीं पैदा हो रही, तो मैं ऐसे किसी के पास जाऊं जो मुझे कोई भभूति दे दे, कोई ताबीज दे दे, कोई ऐसा कुछ दे दे जिसके घर में, मेरे घर में औलाद पैदा हो जाए, तो मैं उसके गुण गाऊंगा कि वो मेरा गुरु है ना। तो ये तो जो भौतिक इच्छाएं हैं, ये भौतिक इच्छाएं तो अनगिनत इच्छाएं हैं, और अनगिनत लोग हैं इनको पूरा करने के लिए, तो अनगिनत गुरु बन बैठे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये भौतिक इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा, इसमें क्या फर्क है। भौतिक इच्छाएं तो कितनी है संसार में, नहीं कोई गुरु पूरा करेगा, कोई डॉक्टर पूरा कर देगा, है ना। कोई डॉक्टर नहीं पूरा करेगा, कोई साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट पूरा कर देगा, तो वो साइंस विज्ञान आजकल गुरु बन बैठा है ना। गूगल गुरु है, गूगल पे जो मर्जी पूछो आप, वही आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। कोई भी बीमारी का सिम्टम देख लो, कुछ भी कर लो, कोई एक्सपेरिमेंट देखना है वो भी गूगल पे मिल जाएगा। तो असली जो परिभाषा है गुरु की, या असली, क्योंकि वो तो सब शिक्षा है ना। असली परिभाषा गुरु वही है जो आध्यात्मिक जगत में आपका मार्ग प्रदर्शन करे। आध्यात्मिक जगत मतलब स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट, आत्मा के बारे में, आत्म साक्षात्कार के बारे में जो आपको ज्ञान मिले, जहां से, वो असली गुरु है ना। और वो फिर उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने पिछले आ, रविवार के सेशन में हमने उदाहरण पढ़ा था कि भगवान कह रहे मेरी शरण में आओ, तो कोई गुरु अलग से कैसे कह देगा कि किसी और की शरण में जाओ, तो इसका मतलब तो वो सच्चा गुरु नहीं है ना। रही बात लोगों की समझने की, वो मैंने आपको बताई दिया कि अलग अलग इच्छाएं होती हैं लोगों की, और जहां से वो इच्छा पूर्ण हो रही है, वो वहीं अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, वहीं उनको लगता है कि यही गुरु हैं, लेकिन होती वो भौतिक इच्छाएं हैं। ठीक है, आपका आंसर मिला। हाँ जी प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि कैसे हमें आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी करने के लिए ही भगवान की शरण में जाना चाहिए। फिर भौतिक इच्छाएं तो अपने आप भगवान पूरी करते ही हैं अपने भक्तों की। पर किंतु बहुत मैं ये रियलाइज करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, जब अनगिनत के आपने बताया कि गुरु बने बैठे हैं, ऐसे उसमें भगवान के असली नाम का प्रचार करना। हम्म। थैंक यू। हाँ, ये तो है कि हमें दूसरी बात ये भी है कि भगवान के नाम का प्रचार होना चाहिए। दूसरी जो चीजें हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। जब भगवान के नाम का प्रचार अधिक होगा, तो दूसरी चीजें ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, है ना। हम खामखा ही क्यों अपना टाइम वेस्ट करें दूसरी चीजों को के साथ लड़ने में। हमें अपना टाइम का सदुपयोग, अपने समय का सदुपयोग कहाँ करना है, भगवान के नाम के प्रचार में, ताकि भगवान का नाम हर जन तक, हर गांव तक, हर शहर तक पहुंच सके। और यही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी भी थी, और शिला प्रभुपाद जी ने इसको पूर्ण भी किया। संसार के हर एक देश में जाकर उन्होंने, हर एक कोने कोने में जाकर भगवान के नाम का प्रचार किया और भगवान का मंदिर स्थापित कर दिया। रशिया, चाइना जैसे देश में, जहां चाइना में अब इतना कठोर नियम है, जापान, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका, हर जगह शिला प्रभुपाद जी गए और उन्होंने भगवान के नाम का प्रचार किया। तो यहाँ अगर शिला प्रभुपाद जी ये लड़ाई में अपना समय व्यतीत कर देते, नहीं इसने ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, तो फिर नाम का प्रचार कहाँ होता है ना। तो
हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए भगवान के नाम का प्रचार कैसे हो, प्रीचिंग, है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। चलिए ठीक है, हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न है आपका किसी का, या कोई टिप्पणी है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे अ, कृष्णा। अ, मेरे को ये पूछना था कि जैसे भगवान है वो भक्तों का मार्गदर्शन करते ही हैं, ऐसे ही हमरा किया था उन्होंने। उन्होंने हमें बताया कि असली सोना क्या होता है और नकली सोना क्या होता है। उन्होंने बताया कि हर चमकने वाली चीज़ ना सोना नहीं होती। जैसे उन्होंने हमें बताया कि असली गुरु का प्रचार सुनो, नकली जो मायावादी गुरु होते हैं उनका मत सुनो। उन्होंने ये मेरे को बताया। पहले ना हमारे जो पड़ोस में एक आंटी जी है, उनकी सिस्टर है, उनके गुरुजी, जैसे मम्मी ने आपको बताया होगा, उनके गुरुजी ने हमें प्रचार किया था। फिर दूसरे में हमारी आंटी जी है, उनके गुरुजी हैं, तो उन्होंने वो तिलक दे रहे थे, तिलक का नाम दे रहे थे। तो हमने, मम्मी ने बोला कि तू तिलक ले ले। वो दूसरे संप्रदाय थे, जैसे निम्बार्क संप्रदाय थे। हाँ जी, निम्बार्क संप्रदाय से थे हाँ, वो। निम्बार्क संप्रदाय है। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे तिलक दिया। तो उनके जो गुरु थे ना, काफी भौतिक जगत की चीजों से काफी कनेक्टेड थे, और थोड़ा उनका प्रचार जो था वो भी भौतिक जगत के चीजों से ही कनेक्टेड था काफी। और जो हमारे गुरुजी थे वो बिल्कुल ही सिंपल एंड नो भौतिक जगत की चीजें। और फिर बाद में जब वो जी आए ना, उन्होंने फिर से हमें तिलक दिया। पहले मुझे लगा कि ये क्या किया मैंने, दोबारा से चेंज कर लिया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। बट फिर मैंने सोचा कि जो है, जैसे है भगवान की इच्छा से ही होता है, वो अच्छा है। लेकिन मेरे को तो भगवान ने मार्गदर्शन किया। अब जो और है उनको तो अब हमेशा तो होता नहीं है ऐसे, कई जो होते हैं उनको भगवान रास्ता दिखाते भी हैं, बट वो समझ नहीं पाते। तो अब उनको जो है वो हम कैसे बता सकते हैं, ये तो। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, और बहुत आप इतनी छोटी उम्र में काफी अच्छा बढ़िया प्रचार कर सकती हैं भगवान के नाम का, और आप कर भी रही हैं। देखिए, जब आप, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, जब आप तिलक लगाते हैं और वैष्णव कंठीमाला धारण करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको देखेंगे कि वो देखो, वो कितना अच्छा जाप कर रही है, वो कौन है, वो क्या कर रही है। लोग आपसे प्रश्न करेंगे, ये क्या कर रही है माला पे, है ना, या ये तिलक क्यों लगाया है, ये कंठी माला क्यों पहनी है। तो ऐसे ऐसे वो प्रश्न करेंगे आपसे। तो आप फिर उनका उत्तर देंगे कि ये भगवान की निशानी है, ये भगवान, ये तुलसी महारानी है जो भगवान की इतनी बड़ी भक्त हैं, उनको हम धारण करते हैं ताकि भगवान का हमेशा हमें स्मरण रहे। हम भगवान के नाम का जाप करते हैं ताकि भगवान का, ये भी हमें भगवान के नाम का स्मरण 24 घंटे रहे, इसलिए हम भगवान के नाम का जाप करते हैं माला के ऊपर। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाकर लोग फिर इससे प्रभावित होते हैं। लोग, ये भी एक प्रचार का तरीका है, ये भी भगवान के नाम का प्रचार है। आप इसको कम मत समझिए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि भगवान के नाम का प्रचार है कि एक स्टेज लगा होगा, बड़ा सारा एक गुरु बैठा होगा या कोई बोलने वाला प्रचारक बैठा होगा, लोग 150 लोग, हजारों लोग बैठे होंगे, और वो कथा कर रहा होगा, लोग अपना उसमें बहुत मगन हो रहे हैं। हाँ, वो भी एक तरीका है प्रचार का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तरीका नहीं है, लेकिन अपने छोटे से छोटे स्तर पर आप इस तरह भी प्रचार कर सकते हैं, और ये भी भगवान की नजर में उतना ही बड़ा प्रचार है जितना बड़ा प्रचार उस पंडाल में कोई प्रचारक कर रहा है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने वाले थे, तो वहां रास्ते में पुल बनाना था। पुल बनाना था तो जो समुद्र पे बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े वानर, हनुमान जी, सुग्रीव जी, और भी बड़े बड़े जो वानर हैं, वो बहुत बड़े बड़े पत्थर लाकर गिरा रहे थे भगवान का नाम राम लिखकर, और वो पत्थर तैर रहे थे। तो उनका वो राम सेतु बना रहे थे वो। तो वहां एक छोटी सी गिलहरी थी, छोटी सी गिलहरी,
गिलहरी होती है ना, काटो कैसे जिसको कहते हैं, छोटी सी गिलहरी थी, वो भी बेचारी छोटा सा मतलब 2-4 कण अपने सिर पर रेत के लाकर और उन पत्थरों के बीच में गिरा रही थी। तो वो गिरा रही थी तो सारे जो वानर हैं और वो देखकर उस पर हंसने लगे कि ये तो तुम इसी छोटे से 2-4 कण रेत से क्या होगा, हम तो इतने बड़े बड़े पत्थर गिरा रहे हैं, भगवान के इसके जाने के लिए पुल बना रहे हैं, इस छोटे से 2-4 कण रेत से क्या होगा। सभी लोग उस पर हंस रहे थे, लेकिन भगवान राम ने उस लहरी को उठाया और उनको वानरों को बताया, नहीं, जो तुम्हारी सामर्थ्य के अनुसार तुम्हारी सेवा है, तुम बड़ा शरीर है तुम्हारा, तुम बड़ा पत्थर उठा सकते हो, लेकिन ये गिलहरी का छोटा सा शरीर है, ये सिर्फ 2-4 कण ही उठा सकती है, लेकिन इसकी जो सेवा है वो उतने ही बराबर की सेवा है जितनी सेवा तुम्हारी। तो भगवान राम ने उस गिलहरी की जो सेवा है उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको मान्यता दी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी सेवा भी उतनी ही बड़ी सेवा है। क्यों? क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, भगवान देखते हैं कि आपके अंदर प्रचार करने का भाव है। तो यदि आप कह रहे हैं ना क्या दूसरे लोगों को कैसे समझाएं, आप अभी छोटी हैं, ठीक है, मैंने कहा कि आप अगर भगवान के नाम का ये जो चीजें करें, भगवान के नाम का जाप करेंगी, कंठी माला धारण करेंगी, तिलक लगाएंगी है, और भगवत गीता के श्लोक याद करेंगी, तो ये इससे बड़ा प्रचार हो ही नहीं सकता आपके लिए। और भगवान की नजर में ये प्रचार भी उतना ही बड़ा प्रचार है जितना कोई बड़े पंडाल में बैठकर हजारों लोगों को कथा सुनाए। ये सेम प्रचार है, आप इसको छोटा मत समझिए। और मैं तो बहुत खुश हुआ था जब आपसे मिला था, तो आप इसको बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं कैसे प्रचार करूं, आप तो ऑलरेडी प्रचार कर रही हैं और ये भगवान की नजर में सेम वैल्यू है इसकी, इसकी कोई कमतर वैल्यू नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। आप भगवत गीता के श्लोक भी आपको आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, अभी तो नहीं, अभी ठीक, स्टार्ट तो किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अपने इस प्रोग्राम में भगवत गीता के श्लोक गाएंगे। मैं जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी हैं, तो इकट्ठा शुरुआत करेंगे भगवत गीता के श्लोकों से। ठीक है, फिर आप जरूर वो सीखेंगी। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्णा। सुभाष जी, आप हैं वहां पर? कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, मैं गुरु मंत्र से प्रणाम करना चाहता हूँ। ओम अज्ञानम तिमिरंजस्य ज्ञानंजन शलाकया तस्मै श्री गुरु। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। प्रभु जी, पर्सन का तो भाव मेरे नहीं रहता दिमाग में कि मैं कुछ पर्सन करूं, लेकिन सब कुछ अच्छे से हैं कि एक आप इतना अच्छा भगवान का प्रचार कर रहे हो और हम सभी को साथ लेके चल रहे हो, इतने सारे डिवोटीज को, तो ये सबसे अच्छा सौभाग्य है कि मैं भी इसमें शामिल हो पाता हूँ और आप निरंतर सभी को एक आचार्य की भांति सबको आध्यात्मिक की शिक्षा दे रहे हो। तो प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद। नहीं नहीं, आचार्य, आचार्य तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो एक सबसे गिरा हुआ भक्त भी नहीं अपने आप को कह सकता हूँ, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, बस कोशिश भर कर रहे हैं, इतना ही है। और आप जो हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हर प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाता है। और आपने भगवान के नाम का जाप भी आरंभ किया है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आपका आशीर्वाद ही रहा है। मैंने जीवन में कभी कोई शिला प्रभुपाद कंटिन्यूस का आशीर्वाद है। काम को साथ जाए, स्कूल में भी इतने कंटिन्यूटी नहीं रखी होगी, किसी भी काम में मैंने जीवन में कभी कोई पूरी मूवी भी नहीं देखी होगी, लेकिन क्लास में रेगुलर में आना ऐसा अच्छा लगता है, ये कि ये मेडिसिन की तरह काम करता है जीवन में। और देखिए, ये बहुत ही क्या कहते हैं इसको, इफेक्टिव है। क्योंकि मैं भी जब शुरू शुरू में अमरीश प्रभु के प्रोग्राम में जाता था, तो अमरीश प्रभु कई बार तो मुझे खुद लेने भी आते थे।
जहाँ मैं रहता था, और जो दूसरे भक्त थे वो भी लेने आते थे, क्योंकि मेरे पास उस टाइम कार नहीं थी या कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था, तो मंदिर में या प्रोग्राम में जाना, ले जाना सेवा के लिए। तो इतना भक्तों का देखिए, ये एक जो वैष्णव होते हैं, जो वैष्णव भक्त होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वैष्णव पर दुखा दुखी होते हैं। पर दुखा दुखी मतलब दूसरों के दुख को देखकर वो दुखी होते हैं। और पीर, एक ये गांधी जी का भजन भी है ना, वैष्णव जन ते जानिए रे पीर पराई, कुछ ऐसे है, जो दूसरों की पराई जो पीड़ा होती है उसको वो महसूस करते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने देखा जब हिप्पी लोग हैं वहाँ, वो नशे में धुत रहते थे अमेरिका में, उनको कुछ लंबे लंबे बाल, वो कभी नहाते भी नहीं थे, स्मेल उनके अंदर से आती थी इतनी दूर से, फिर भी शिला प्रभुपाद जी उनके लिए खाना बनाते थे, उनके लिए भगवान का प्रसाद बनाते थे, गुलाब जामुने बनाते थे, और वो आते थे अपना नशे में धुत, और शिला प्रभुपाद जी गुलाब जामुनों का कटोरा दरवाजे के पास रखते थे, वो वहीं से अपना हाथ में उठाया, खाया, स्वामी जी करते हुए आ जाते थे। और फिर शिला प्रभुपाद जी बर्तन भी खुद धोते थे उनके जाने के बाद। कितने दिन तो उन्होंने ऐसे किया, और फिर उसके बाद धीरे 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 कुछ उनका हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि भगवान के प्रसाद में इतनी शक्ति है। और फिर उन्होंने सोचा कि ये बनाता कौन है, ये बर्तन कौन धोता है। फिर धीरे धीरे वो रुकना स्टार्ट हो गए। उन्होंने शिला प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी, हम भी आपकी इसमें सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए, शिला प्रभुपाद जी ने जो किया है, उनका तो हम एक नाखून भर भी नहीं कर सकते, इतना उन्होंने हमारे लिए किया है। तो हम तो सिर्फ प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने आप को थोड़ा सुधार सकें प्रचार के लिए। और आप तो लगे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात है, और मैं चाहूँगा कि आप और आगे थोड़ा प्रगति करें। आप ही हैं जो काफ़ी पुराने हैं हमारे ग्रुप में, और लगातार जो चलते आ रहे हैं। उसको तो बदलना है का जीवन, सब कुछ ये सब ये आध्यात्मिक है। हर इंसान चाहता है कि मैं तो कुछ गलत काम कर लूं लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी वंश वो है वो ठीक से रहे, मैं कुछ भी कर लूं लेकिन मेरे संतान है वो ऐसे नहीं रहे। तो अपन खुद को बदलेंगे तो हमारे परिवार में सब चीज जगह माहौल अच्छे चेंज हो पाएगा। और आप आध्यात्म की शिक्षा सभी को, सारे डिवोटी को लेके चल के सभी को अच्छे से प्रभुपाद जी की कहानियां, प्रभुपाद जी की पुस्तकें और देखिए, जो पुस्तकें हैं, हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि इनको पढ़ना कैसे है। देखिए, इसमें जो ज्ञान है वो शिला प्रभुपाद जी का है ना, हमारा तो है नहीं। हम तो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि इनको पढ़ना कैसे है, इनको पढ़ते हैं। वो है प्रभु जी। हम्म, आजकल तो लोग बाग इतने जाते हैं कि मेडिटेशन के लिए कहीं सेंटर वेंटर कितने पैसे लगाते हैं, लेकिन हर आदमी को स्ट्रेस है, लेकिन भगवान के नाम पे 1 घंटा निकाल के कोई नहीं चाहता। सब कुछ गूगल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे को, लेकिन हमारे को अपना जीवन आध्यात्मिक बनाने के लिए तो भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। और वो सेवा आज आप करवा रहे हैं सभी को लग के, साथ लग के। तो गूगल हमारे को इंफॉर्मेशन दे सकता है लेकिन आध्यात्मिक बना नहीं सकता। तो हाँ, ये तो प्रोग्राम है। से हमारा लेकिन हृदय देखिए क्या परिवर्तन। होता है कि जो चीज फ्री में होती है ना, उसकी लोग वैल्यू नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते, उसको वैल्यू नहीं करते हैं। जहाँ कोई फीस लगे कि आपके ये चलो ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें एंट्री फीस है, आपको 100 रुपये देना है, 200 रुपये देना है आपकी एंट्री के लिए, तो वहाँ लोग देखेंगे अच्छा अच्छा, चलो कुछ बढ़िया हो रहा होगा। और जहाँ फ्री में होता है, वहाँ लोग सोचते हैं कि अरे चलो फिर देख लेंगे क्या है ना। अच्छे से कहते हो, कोई पर्सन हो तो पूछिए। तो सबसे अच्छा यही है कि आप हर प्रत्येक पर्सन का उत्तर देते हैं अच्छे से। तो प्रभु जी यही है सभी को। देखिए, जो मैंने सीखा है, और जो शिला प्रभुपाद जी, शिला गुरुदेव जी के आशीर्वाद से मैं कुछ बोल पाता हूँ, क्योंकि मेरा इसमें कुछ सामर्थ्य नहीं है ना। मैं सब अपने ऊपर कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ। जो मेरे गुरुजन हैं, जो मेरे सीनियर हैं, अमरीश प्रभु जी हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है ना। और जो शिला गुरुदेव का जो मूड है वो सीखा है। वो चाहते हैं कि मैं आगे आप सबको दूं। और आप भी ये मत सोचिए कि आप हमेशा ऐसे रहेंगे, आप भी प्रोग्राम करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ आज।
ये मत जी, सोचिए कि आप नहीं, बस आप में मेरे में भी कोई सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य शिला गुरुदेव से आए। कभी नहीं रहता, यही है कि भाव यही रहे कि खुद को चेंजेज हो जाए अपन। कोई किसी नहीं को कुछ होगा, भी ज्ञान दे चेंज सकता है, होगा। लेकिन सीखने के लिए बड़ा पेशेंस चाहिए। वो है प्रभु जी, आप बड़े पेशेंस से हमारे को धैर्य से सब सिखा रहे हो। और देखिए, गुरु धैर्य धैर्य रखना बहुत जरूरी है, हर इंसान के लिए धैर्य रखना जरूरी है, तेरा क्योंकि जहाँ जीवन प्रभु में जी उतार चढ़ाव हो बहुत जाए, आते हैं। माफ कर देना प्रभु जी, कुछ भी कभी भी कोई गलती हो जाए तो यही है। भगवान भगवान वो परशुराम जी ने कर्ण को सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक झूठ कर्ण की, वो गुरु थे परशुराम जी भगवान दानवीर कर्ण के, तो उनकी एक गलती के कारण उनको पूरी जो धनुर्धर जितनी एक श्रेष्ठ धनुर्धर परशुराम जी ने बनाया था उनको, कर्ण को, वो भगवान से भी मुकाबला कर सकते थे। अर्जुन को सामने से दिख रहा था कि अर्जुन की पराजय होनी है, लेकिन भगवान ने उनको बता दिया पहले कि ये आपके भाई हैं, तो उनका भी हृदय, कर्ण का भी हृदय परिवर्तन हो गया। और परशुराम जी से वो झूठ हो गया कि मैं सूर्यवंशी हूँ, तो परशुराम जी ने उसका थोड़ा उसको सा श्राप दिया। तो श्राप दिया परशुराम जी ने कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो गुरु जी यही है, कभी कोई गलती हो जाए तो वह क्षमा कर देना। नहीं देखो, मैं तो क्षमा करने वाला कौन होता हूँ? शिला गुरुदेव और शिला प्रभुपाद जी हैं जिनसे हमें क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हम भी बहुत गलतियां करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इंसान गलतियों का पुतला है, हर व्यक्ति बहुत गलतियां करता है, तो इसलिए गलतियां करना स्वाभाविक है, क्योंकि इस संसार में, इस माया में, माया का स्वभाव ही है हमको गिराना। प्रतिदिन हमें गिराती है, प्रतिदिन हमसे गलतियां कराती है। लेकिन एक भक्त का क्या लक्षण है? वो प्रतिदिन खड़ा होता है, प्रतिदिन कहता है कि नहीं, मैं माया से लड़ूंगा और भगवान के नाम का जाप करूंगा। है ना? तो ये भाव हमें रखना चाहिए। चलो ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है गुरु। हरे कृष्ण। तो आज हम प्रोग्राम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रेयर है, जो बच्चे हैं प्रेयर गाते हैं, तो मैं माधव को बुलाता हूँ, तो वो प्रेयर गाएगा, क्योंकि ये प्रेयर शिला गुरुदेव जी ने कहा हुआ है कि जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनके अंत में हमें ये प्रेयर गानी है। और ये बच्चों के लिए बहुत क्या कहते हैं इसको, इसमें एक शिक्षा है कि कैसे बच्चे जो हैं वो इस प्रेयर के द्वारा सीख ले सकते हैं। तो ये अंग्रेजी में है, तो थोड़ा आप ध्यान से इसको पढ़ें, सुनेंगे तो आपको थोड़ा पता लगेगा। हरे कृष्णा बोलो। Hare Krishna. ओके, आर यू रेडी? Yes. ओके, कैन यू स्टार्ट? Yes. Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learnt one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime, Because wasted time because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is then gone, there is nothing wrong. then there is nothing But wrong. if your health is gone, But if your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior Only saintly behavior lets humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. We must always remember Krishna We must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to look so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. Friends, So listen. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things, But you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you will win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We only live it what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. And when our time is up, we'll take us up above. We'll sing and dance to him with a heart full of love. When our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories on this fame. It's the only way this world will ever become sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question Now please ask this greatest question and find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna You can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj ki jai. जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो अष्टपदाय कृष्ण पुस्तकाय भूतले श्रीमते मास्टर गोस्वामी नाम। नमो अष्टपदाय कृष्ण पुस्तकाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम में। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी कृष्णवादी पाश्चात्य